लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुलिस आ रही है। पुलिस? मैंने फोन करके पुलिस को बुलाया यहाँ। तुम समझ रही थी कि मैं तुम्हें सचमुच अपनी बीवी मानकर तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस रहा हूँ? नहीं मेम साहब, मैंने तुम्हें कॉफी में जहर मिलाते हुए देख लिया था। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। एंड वक्त पे तुम्हारे फादर एंथनी आ गए। मैंने कॉफी उन्हें पिला दी। नहीं, नहीं। एंथनी! 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 ये क्या हुआ? फादर एंथनी से एंथनी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मेम साहब। अब तुम ये बताओ कि तुम इंस्पेक्टर बलबीर के साथ जीप में जाओगी या लाश के साथ एम्बुलेंस में जाओगी पुलिस स्टेशन? सोच के रखो। आइए इंस्पेक्टर बलबीर, आइए। ये देखिए। लाश तो यही थी इंस्पेक्टर साहब। यही थी? यस। और अब नहीं है। लेकिन जरा अच्छी तरह तलाश कर लीजिए, कहीं बाथरूम ना चली गई हो। आप मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं कह रहा हूँ लाश यहाँ ही पड़ी थी। लाश यहाँ पड़ी थी? हाँ यस। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि लाश की पोजीशन कैसी थी? हाँ? मेरा मतलब कि वो पेट के बल पड़ी थी या पीठ के बल? पीठ के बल। मैंने टेलीफोन नीचे रखा, वो लाश मेरे पे आ गिरी और मैं यहाँ से पेट के नीचे। यहाँ देखिए सर ये। और मैं तो पैर इस तरफ था? पैर। आप समझ रहे कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फादर यहाँ पड़े हुए थे और आपके कहने के मुताबिक मर रहे थे, तो फिर वो गए कहाँ? इसमें तो नहीं है। ऐसे ही बस उठे और कपड़े झटक के चल दिए? देखिए मिस्टर कपूर, अभी तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे कुछ एक्शन लेना पड़े। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं ये बहुत सीरियस बात है। आई होप यू रियलाइज दैट। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि एंथनी यहीं गिरा पड़ा हुआ था कॉफी पी के। चलो डार्लिंग, मैं तैयार हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप दोबारा यहाँ कैसे? इन्होंने अभी अभी मुझे फोन करके बताया कि आपने इनके लिए जहरीली कॉफी बनाई जो इन्होंने फादर को पिला दी, जिसे फादर पीकर मर गए। क्या? रवि डार्लिंग, मारो मत लड़की। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे कॉफी के कप में। कब सर, कब तो बाहर है। आप आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। आप मेरे साथ आइए इंस्पेक्टर, आइए। देखिए ये वो कप है, यही वो कप है। अभी भी इसमें थोड़ी कॉफी बाकी है। अगर आपको मेरा यकीन ना हो तो आप इसे लेबोरेटरी में चेक करा लीजिए। इसे लेबोरेटरी से चेक कराने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही चेक कर देती हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, मेरी बाइबल यहाँ कहीं रह गई। ओह देयर इट इज। आप जिंदा हैं? तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? नो माय सन, ऐसा नहीं सोचते। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों मिलकर क्या चाल चल रहे हैं मुझे फंसाने की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वाकई पागल हो जाऊंगा ये। हाँ, you're right. I think you're right, मिस्टर कपूर। और पागलपन बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसे हो जाए उसके लिए भी और औरों के लिए भी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप दिल्ली वापस चले जाएं। अरे मैं दिल्ली कैसे वापस चले जाऊं अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर? ये आपकी बीवी है, इन्हें साथ लेकर जाइए। इनकी बात मान लो माय सन, अपनी गलती को सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। हाँ, आप कभी चोरी का इल्जाम लगाते हैं प्रीस्ट पर, कभी इन पर खून का इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये आपकी बीवी नहीं है। हालांकि इनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज से ये साबित होता है कि यही आपकी बीवी है। ये मेरी बीवी नहीं है, नहीं है, नहीं है। रवि प्लीज, Leave me alone. रवि Get out of you. आप लोग चले जाइए। मैं इनके गुस्से को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं, मैं इन्हें समझा दूंगी।
अरे कोको, अरे कोको मेरे यार, तो तुमने मुझे पहचान लिया, शाबाश। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, इंजेक्शन लगवाने क्यों नहीं आए? डर गए थे क्या? चलो कोको, चलो कम कम। ये आपका कुत्ता है? जी हाँ। वेरी नाइस डॉग, बड़ी अच्छी नस्ल होती है। एक बार किसी से मिल लें तो फिर उसे भूलते नहीं है। जी हाँ। आई एम डॉक्टर सक्सेना, अरे जानवरों का डॉक्टर हूँ। चलो अभी कोको, कुछ ही दिन चलो, पहले कोको। एक औरत लेकर आई थी इसे मेरे पास। औरत? कब? शायद हाँ, आज संडे है ना? जी हाँ। वो थर्सडे को आई थी। देखिए सर, 3 रोज पहले मेरी पत्नी यहाँ बिल्कुल अकेली थी। मैं दिल्ली गया हुआ था और... हाँ, उन्होंने जिक्र किया था कि उनके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं। जी हाँ सर, सर मैं ही उनका हस्बैंड हूँ, रवि कपूर। और उनका नाम क्या था? अनीता, मिसेस अनीता कपूर। हाँ हाँ, मिसेस अनीता कपूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अनीता से मिल चुके हैं, आप अनीता को जानते हैं, आप अनीता को पहचान सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस यही सबूत चाहिए था मुझे, यही गवाह चाहिए था मुझे। सबूत? गवाह? आखिर बात क्या है? डॉक्टर साहब, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप इसे चल सकते हैं अभी? नो नो सॉरी यंग मैन, मेरा क्लिनिक पे जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। आपका क्लिनिक कहाँ है? दरबार मार्ग पहाड़ी के ऊपर। एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, आप कोको को साथ में ले जाइए और वो इंजेक्शन दे दीजिए जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं आधे घंटे में आता हूँ। दरबार मार्ग अभी आया। अरे चल मेरे साथ। रवि, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सवालों का जवाब अब मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे साथ। देखो, रोज नहाया करो, शरीर साफ रहने से मन भी साफ रहता है। सृष्टि का यही सुनहरा नियम है, गोल्डन रूल ऑफ नेचर। ओहो मिस्टर कपूर, आइए आइए, आप वाकई बहुत पंक्चुअल हैं। वैसे मेरा टाइम भी हो चुका है, अब आप ले जा सकते हैं कोको को। मैडम, दिस इज डॉक्टर शरद सक्सेना। अरे आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं? अनीता जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द डॉक्टर। जी, मैं इनकी पत्नी हूँ, मिसेस रवि कपूर। व्हाट? तो फिर वो कौन थी? वो कौन? वही जो उस दिन कोको को लेकर आई थी और कह रही थी कि वही मिसेस कपूर है। वो मैं ही तो थी, आपको याद नहीं है? जी, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए आप शायद भूल कर रहे मुझे पहचानने में। देखिए मैडम, जब मैं एक जैसे जानवरों की शक्लें पहचानने में भूल नहीं करता तो इंसान की शक्लें पहचानने में कैसे भूल कर सकता हूँ? लेकिन इनका भी तो यही कहना है कि यही मिसेस रवि कपूर है। अब मुझे गलत मत समझिए, मैंने 2 शादियां नहीं की, मैंने एक ही शादी की है और एक ही मिसेस रवि कपूर है। लेकिन ये मेरी बीवी मिसेस रवि कपूर तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नो नो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको टेलीफोन का है? अरे भागती किधर है? ये लड़की एक धोखेबाज है, चीट है, ढोंगी है। सर रस्सी तो पकड़ाइए डॉक्टर साहब। अरे जबरदस्ती मेरी बीवी बनकर मेरा जीना हराम कर दिया इस औरत ने। जल्दी लाइए रस्सी डॉक्टर साहब, लाइए। हाँ, अब तुम यहीं बंदी रहो जब तक इंस्पेक्टर बलबीर नहीं आते। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कुत्ता तो कभी अपने मालिक को पहचानने में धोखा नहीं खाता, तो फिर ये कोको कैसे धोखा खा गया इसे पहचानने में? बहुत बड़ी सीधी सी बात है, कुत्ता हमेशा इंसान को खुशबू से पहचानता है। मुझे लगता है ये भी वही सेंट लगाती है जो तुम्हारी बीवी लगाती है, इसलिए कोको भाग के इनके पास चला गया। हेलो, मैं स्पीक टू इंस्पेक्टर बलबीर प्लीज। आप रवि कपूर बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, मुझे इंस्पेक्टर बलबीर से बहुत जरूरी काम है, प्लीज उन्हें टेलीफोन दे दीजिए। यानी आपको कोई तीसरी पत्नी मिल गई क्या? वो आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर बलबीर इस वक्त कहाँ मिलेंगे? देखिए, इंस्पेक्टर बलबीर इस वक्त यहाँ नहीं है। नहीं है? हाँ, वो डॉबी सिंह के, सॉरी डॉबी सिंह तो मैं हूँ, वो बॉबी सिंह के ढाबे पे गए क्योंकि आज बॉबी सिंह की शादी की सालगिरह है। अरे अब क्या हुआ? आप आइए, आप तो आइए। चलिए। शायद क्लिनिक में हो वो। हाँ, कहीं तो होंगे। प्लीज कम सर, प्लीज। यस यस, आई एम कमिंग। कैसे हो सकता है? मैंने खुद। इंस्पेक्टर बलबीर, हेलो। आप यहाँ कैसे हैं? लो, तुम्हारे हस्बैंड भी आ गए तुम्हें लेने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम चले? ओके। थैंक यू। चलो डार्लिंग। एक मिनट। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि ये मिसेस रवि कपूर हैं हाँ और ये इनके हस्बैंड मिस्टर रवि कपूर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आए तो ये अपनी बीवी और कुत्ते को छोड़ने के लिए। सुन लिया आपने मिस्टर कपूर?
और कह के गए थे कि आधे 1 घंटे में लौटता हूँ। झूठ मत बोल डॉक्टर सक्सेना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मेरी बीवी नहीं है, और अब कितने पैसे लिए इस औरत से? कितने पैसे लिए इस औरत से? कपूर क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़ो मुझे। तुम क्यों मुझे बार बार बेइज्जत करते हो? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं। हाथ मत लगा मुझे और बंद कर अपना ये नाटक, बंद कर। शांत हो जाओ रवि, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। Will you shut up, please? You shut up, मिस्टर कपूर। मेरी बात सुनिए, इधर आइए। जब से मैं आपसे मिला हूँ, सिर्फ आप एक आदमी हैं जो कहते जा रहे हैं कि ये आपकी बीवी नहीं है, हालांकि हर बार यही साबित होता है कि यही आपकी बीवी है। आप क्यों? अब अगर आपने कुछ भी बोला, मैं आपको अरेस्ट करके हवालात में बंद कर दूंगा, जहां से आपको सिर्फ पागल खाने का डॉक्टर ही छोड़ा सकता है, और वो भी ये साबित करने के बाद कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। बेचारे पतिदेव जी, अब तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तो मेरे साथ ही रहना होगा बंद कमरे में। शाबाश डॉक्टर सक्सेना, वेरी गुड। वेरी वेरी सॉरी रवि साहब, मुझे इंस्पेक्टर के सामने वो सब कुछ कहना पड़ा जो उन्होंने कहा था। दरअसल बात यह है कि मेरी सर को अपनी बंदूक का निशाना बनाए। वो देखिए, वो आदमी वहां खड़ा है। और अब भी तुमने भौंकना बंद नहीं किया तो ये दोनों गोलियां तुम्हारी छाती में उतार दूंगा, समझे डॉक्टर? वरना गोली से उड़ा दूंगी। नहीं अनीता, चलो। अभी तो इसने दस्तखत करना है, सिर्फ तुम्हारा एक दस्तखत, और वो 50 लाख रुपए जो तुम्हारे बीवी के नाम उसके अंकल कर गए थे अब हमारे हो जाएंगे। क्या नाम बताया था मिसेस कपूर के अंकल का? अंकल सवानी, अफ्रीका वाले। हाँ, अफ्रीका वाले। ठीक 8 बजे चर्च में चले आना, वहां सारे कागजात भी तैयार होंगे और साथ में हमारी ब्लेसिंग्स भी। और अगर मैं नहीं आया तो? तुम्हारा भी यही हश्र होगा।